अशुक्ल कृष्णा सन्यासीनां क्षीण क्लेशानां चर्म देहानाम इति। अशुक्ल और अकृष्ट कर्म वाले कौन होते हैं? सन्यासी लोग होते हैं कह दिया। सर्वन्यास कर दिया हो जो सन्यासी है वो होता है। क्यों उनके अंदर ऐसा है? क्योंकि क्षीण क्लेशानाम, उन्होंने दग्ध बीज गल्प कर दिया समस्त क्लेशों को, क्षीण क्लेश वाले हैं। और वे ऐसा सन्यासी जिसका क्षीण क्लेश हो लेकिन अभी पूर्णतया क्षीण ना हो ऐसा भी नहीं लेना है, कुछ कुछ बचा हो ऐसा नहीं। इसलिए और एक विशेषण दे दिया, चरम देहानाम इति, जिनके लिए यह शरीर ही अंतिम शरीर है। अर्थात मोक्ष पक्का है, गारंटी है उनको। मोक्ष उनके लिए आरक्षित है, वे मोक्ष के लिए नहीं है, अब मोक्ष उनके लिए आरक्षित हो गया है, निश्चित रूप में मिलने वाला है। ऐसे जो अंतिम शरीर वाला, जिनके क्षीण क्लेश पूर्णतया हो चुका है, अतएव परम पर वैराग्य को प्राप्त हुए सन्यासी जो होते हैं वो लोग ही अशुक्ल अकृष्ट क्रम वाले होते हैं। तत्र उनमें भी योगी के अंदर अशुक्ल और अकृष्ट क्यों कह रहे हो आप? अकर्म सीधे कह देते, कोई कर्म नहीं, ऐसे क्यों नहीं कहते हो? कहते तत्र अशुक्लम योगिन एव फल संन्यासा, योगियों के अंदर वह तादृश में अशुक्ल कर्म इसलिए मानी गई क्योंकि वो फल को ही त्याग कर चुके हैं। और अकृष्ण क्यों मानते हो योगी में? अकृष्णंच अनुपादानात्, निषिद्ध कर्म को भी उन्होंने त्याग दिया है। विहित निषिद्ध काम्य सकल कर्मों को त्याग देने के कारण से वो अकर्मा को ही अशुक्ल कृष्ण कह दिया जाता है। इतरेशान तो चर्मदेही योगी को छोड़कर जितने भी संसार में जीव जंतु हैं, ये सभी के अंदर पूर्व में त्रिविधम, पूर्व 3 प्रकार के देवता केवल शुक्ल केवल कृष्ण अथवा शुक्ल कृष्ण मिश्रित वे ही होते हैं। ठीक है, प्रासंगिक एक बात विचार करने जा रहे हैं। चरमदेही नाम कह दिया ना आपने, गड़बड़ हो गया। चरमदेहा नाम कहने से शंका उठा, इसका मतलब बीच बहुत सारे शरीर मिलते रहते हैं, इसलिए चरम देह है ना। चरम का मतलब कि पूरे बहुत है, ये अंत है। ये पूर्व जब बहुत होता होगा उस समय में हमें शंका होता है। मान लो एक जन्म आपका मनुष्य का मिला था कभी, और उसके बाद आपने वहां कुछ कुकर्म कर डाला जिसकी वजह से ब्रह्म हत्या आदि कुछ कर दिया, इसके अनेकों पाप योनि में जाना पड़ा। फिर आप मनुष्य हो गए तो आपको यहाँ की सारी वासना कैसे जग गई? आप मनुष्य से व्यवहार कैसे करने लग गए? आप जब बंदर बने होंगे तो बंदर की वासना क्यों नहीं जगी आपके अंदर? हैं? आप उछलते कूदते पेड़ से पेड़ क्यों नहीं किए ऐसे? या बिल्ली बने होंगे, म्याऊ म्याऊ करते बोलते क्यों हैं आप? वो वासना क्यों नहीं जग रहे हैं? अत्यंत व्यवधान हो जाए, जाति देश काल सबसे व्यवधान होने के बावजूद भी जो योनि मिलता है आपको, उस योनि के सारी वासना जन्म से स्वतः ही जागृत रहता है। ऐसे क्यों? ये शंका चर्म देहा नाम सुनने के बाद अंतर्वर्ती देहों को लेकर के शंका उत्पन्न होता है। प्रसंगात वासनाभिव्यक्त कर्माभिव्यक्तिरेव कारणमित्याह ततस्तद्विपाकानुगुणानामेव अभिव्यक्तिर वासनानाम ततः कर्मवशादेव तद विपाक अनुगुणानामेव, कर्म के विपाक उनसे अर्थात कृष्ण शुक्ल और शुक्ल कृष्ण इन तीनों को लेना, यहाँ उन्हीं लोगों की बात चल रही है। त्रिविध वाले जो कर्म होते हैं तो उन कर्म वालों उनसे क्या होता था? त्रिविध कर्मणा एवं तद विपाकानुगुणानाम, तत्त कर्मों के फल के अनुरूप ही क्या हो रहा है? वासना नाम अभिव्यक्ति ही, वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। तथैति त्रिविधात कर्मणा, तथा से लेना त्रिविधात कर्मण तद विपाकानुगुणानाम एवं यज्जाति से कर्मण यो विपाक तस्य अनुगुणा या वासना कर्म विपाकम अनुशीलते
तासाम एव अभिव्यक्ति। मान लो पशु शरीर मिला, बंदर का मिला, कुत्ता का मिला, आदमी का मिला, जो भी मिला, यज् जातीयस्य कर्मणः, शुक्ल जातीय कर्म है तो देवता योनि बताया था, कृष्ण जातीय कर्म है असुर योनि बताया था, शुक्ल में समान है या मिश्रित है वहां मनुष्य योनि बताया। इसलिए यज् जातीय से कर्मणा मनुष्य शुक्ल जातीय से कर्मण वा कृष्ण जातीय से कर्मण वा शुक्ल कृष्ण उभयात्मक कर्मण वा यो विपाका, जिसका जैसा फल है देवयोनि मनुष्योनि अथवा अन्य योनि असुर योनि, तस्य अनुगुणा या वासना तत्तद योनियों के अनुरूप जो वासनाएं हैं कर्म विपाक मनुष्य रहते, जो कर्म विपाक में विद्यमान रहते हैं, सोए हुए रहते हैं, तासामेव उन्हीं वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। देव भाव में पहुंचने के बाद वहां पर जाने के बाद या असुर योनि का कोई वासना जगता नहीं। मनुष्य योनि जब प्राप्त कर जाते हैं, जब आपका ऐसा कर्म था शुक्ल कृष्ण मिश्रात्मक, जिसकी वजह से आपको क्या मिला, मनुष्य शरीर जब मिल गया, तब यहाँ आने के बाद आपको देव योनि की वासनाएं या अन्य पाशु सुरादि योनियों की वासनाएं कभी नहीं जगते। असर तो थोड़ा बहुत रहता है, वो बात अलग है, लेकिन जब पूर्ण रूपेण उसके जैसे तो करेंगे नहीं। कोई सिंह जैसे ही होता है, हमेशा दाढ़ तरह क्रोध में रहता है, दूसरे काट के खाने को लगता है। इतना तो है नहीं कि वो आदमी को एक चबा जाएगा सीधे कच्चा, ऐसे तो करता नहीं है। लेकिन कुछ कुछ वो असर रहते हैं वासनाओं के, क्रोध आदि जो है। पाशवी वृत्ति तो मिटती नहीं है, इसलिए मनुष्य तो दुर्लभ का, मनुष्य शरीर मिलने के बाद मनुष्यत्व जो है अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि वह पशु वृत्तियां पशु की वासनाएं किंचित किंचित असर करके जो है उसके अंदर बना रहता है। इधर कभी कभी कुछ कुछ ऐसे करते भी हैं। कईयों को देखा जाता है उन लोगों के अंदर पाशवी वृत्ति सुस्पष्ट दिखाई देता है, बिल्कुल वैसे करेंगे, उनका बोल चाल व्यवहार सब वैसे लगता है। बस कई तो जो स्त्रीण तो शब्द ही बना दिए व्याकरण में, तो कई तो स्त्रियों के जैसे ही व्यवहार होता है उनका, चलना फिरना बोलना चालना हंसना सब कुछ औरत जैसे। स्त्रीण बोलते ना उनको, नपुंसक नहीं है पुरुष, ये मत समझे नपुंसक नहीं है, हम जानते तुम यही बोलोगे, इसे पहले बता दिया। ये नपुंसक नहीं है, लेकिन स्त्री जैसे बोलता चालता व्यवहार करता है, ऐसा स्त्रीण होते हैं। हाँ तो क्या करेगा, संस्कार है ना, कोई जग गया उसमें बेचारे का। जैसे वो आता है ना, एक बार गीदड़ था, गीदड़ जो है डर के गांव में गया तो लोगों ने भगाया उसको, भागते 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 जो है वो पहुंच गया ऐसी जगह पर जहाँ नील रंग का पेंट था, वो डिब्बा में गिर पड़ा और नील रंग चढ़ गया उसके शरीर में, और वहां से फिर किधर बच करके भागे आया वो जंगल में आया तो सारे जानवर देखने लगे इसको, भाई बड़ा विचित्र जानवर नया आ गया। अब उसने भी मौका का लाभ उठाते कहा, हमको भगवान ने भेजा है आप लोगों के राजा बनाने, इसलिए आप लोग मेरे प्रजा हो, मेरे को राजा करके मानो बोला। और सबने कहा ठीक है महाराज, तो भगवान ने भेजा है विशेष रंग वाला नीले रंग वाला स्पेशल जानवर, तो आप ही हमारे राजा हैं। और सिंह भी चमचागिरी करने लगा, ये जंगल का राजा, वो भी आगे पीछे घूम रहा है, महाराज महाराज। तो हुआ क्या कि को लोगों ने उनसे पूछा, महाराज आपका जन्म तारीख बताओ। आने पर बताऊंगा। विनाशकाल विपरीत बुद्धि, एक दिन उसने बोल पड़ा मेरा अमुक तारीख जन्म दिवस है। तो सारे पशु इकट्ठे हुए, हे राजा का जन्म दिवस मनाएंगे। और गिदड़ भी आए, दुनिया भर के जितने और थे जंगल में, सभी अपने अपने गाना गाने लगे। जब गिदड़ गाने लगे वो खुद भी गाने लगा। तो लोगों को समझ में अरे ये गिदड़ है, मारे सब पकड़ लिया, पीटने लगे, तो मार खाने के भागा वहां से, और भाग के नदी में जैसे डुबकी लाए सारा रंग चला गया। तब समझ में आया लोगों के गिदड़ है। जब गद्दी में बैठने से थोड़ा उसके गिदड़पना छूट गया, राज गद्दी पे बैठने से क्या हो गया, उसे गिदड़पना तो छूटा नहीं। इसे व्यास गद्दी पे बैठने से क्या होगा, कुत्ते का संस्कार छूटा नहीं बेचारे को, कुत्ते से वाह भी करने लगा, तो कौन क्या करेगा। खैर चलो, नहीं दैवं कर्म विपच्यमानम, आगे ना कोई दैव कर्म आपके जो मैंने शुक्ल
दैव कर्म कौन? देवता की योनि की प्राप्ति करने योग्य जो कर्म होता है, शुक्ल कर्म बताया, वो कर्म जो विपाक देने लगता है, फल देने लगता है, और आपको देव शरीर जब मिल गया तब नारक तिर्यंग मनुष्य वासना अभिव्यक्ति निमित्तम नहीं भवती। तब जो है नरक योनि, तिर्यंग योनि, मनुष्य योनि आदियों में जो वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है, उन वासनाओं की अभिव्यक्ति का निमित्त होता कर्म वहां नहीं रहता दैव योनि में। किंतु दैवानुगुणा एव से वासना व्यज्यन्ते, किंतु दैव योनि के अनुकूल ही सारी वासनाएं उसके अंदर जागते हैं। नारक मनुष्य चैवम समान चर्चा। इसी प्रकार से आप नारकी योनि में जाओगे, वहां के कर्म के अनुसार, कृष्ण कर्मानुसार वहां के वासना ही केवल जगेंगे, उसके अनुरूप वासना जगते हैं, मनुष्य देवता आदि की वासना नहीं जगते। त्रियंग योनि में चले जाओगे वहां वैसी वासनाएं होगी, मनुष्य में जाओगे तो मनुष्य योनि के अनुकूल वासनाएं होते हैं। जिस योनि में जाओ वहां के कर्म के अनुरूप ही आपको वहां के वासनाएं जागृत होते हैं। अतः जब चरम देह में योगी चला जाता है वहां का कर्म क्या रहेगा? अशुक्ल कृष्ण, इसलिए उसके अनुरूप ही वासना उसको जागृत होगा। उसके अनुरूप वासना क्या होता है? समाधि वासना। समाधि वासना के जागृत होने के कारण से सदा और समाधि में रहता हुआ मोक्ष की ओर चला जाता है। इस तरह से पूर्वान्वय कर लेना। इसलिए ये वासनाएं जागने के पीछे जो कार्य कारण भाव, उसको और भी स्पष्ट करते हुए अगला सूत्र ला रहे हैं। ननु नरभोग वासना देवत्व जन्म सहस्र व्यवधान अनंतरम। अव्यवहित में तो कोई बात नहीं, लेकिन हजारों व्यवधान हो जाए, हजारों योनि पीछे पार कर गए, जातिकृत व्यवधान हो गया, देशकृत व्यवधान हो जाए या कालकृत व्यवधान हो जाए तो क्या करो? जैसे कोई यहाँ हिंदू है, कट्टर कर्म गांडी है, इन अंदर से कोई ऐसी वासना उसकी जग गई भोग की और भौतिकवाद की, वो अगला जन्म उसका अमेरिका में हो गया, तो देशकृत व्यवधान हो गया। और वहां वो भोगवादी बनेगा कि यहाँ को कोई वासना उसको करेगा कुछ काम, वहां भी पूजा पाठ कर्म लगा देगा उसको कि नहीं लगाएगा? कर्मकांड में नहीं लगाएगा उसको, बिल्कुल नहीं लगाएगा। कि जो भोग की वासना थी, भोगवाद की जो वासना थी, उसके वजह से उसको वहां मिला है, तो उस कर्म के अनुरूप उसको फल वहां मिलेगा। भले यहाँ कृत वासना के कारण से उसके अंदर वैराग्य वहां जल्दी आ जाएगा, शास्त्र वासना वगैरह थे, यहाँ कर्मकांड का बल है उसको, वो वहां मदद करेंगे, जल्दी ही उसको उससे वैराग्य हो जाएगा। इसलिए विदेशी आते हैं ना सब, ऐसे ही लोगों में, आप ही लोगों में से विदेश में पैदा फिर आ जाते हैं, फिर यहाँ फिर सन्यास लेते हैं। क्या करते? यहाँ सन्यासी रहते वक्त अमेरिका का स्वप्न देखते थे, है ना, वहां जन्म ले लिए, इसीलिए अब वहां जन्म ले लिए तो फिर यहाँ रहे ना गंगा किनारे पहले, अब यहाँ गंगा जी याद आती है, वहां पर वासना जग जाती, तो फिर वहां से छोड़ के इधर आना पड़ता है। ये देसी विदेशी बनने के चक्कर में पड़े रह जाते हैं। इसलिए कोई भी संकल्प करना नहीं चाहिए। इसलिए कर जान पे वैराग्य से बात कह रहे हैं, तो ये वासना फिर जगती है, बारंबार तंग करते रहता है। ये जाति देश काल व्यवहिता नाम अपनी आनंतर्यम स्मृति संस्कार और एक रूपत्वात्। जातिकृत व्यवधान हो, चाहे देशकृत व्यवधान हो, चाहे कालकृत व्यवधान हो, जाति देश काल व्यवहिता नाम अपनी, फिर भी क्या होगा? स्मृति और संस्कार का पौर्वापरिता निरंतरता बनी रहेगी। क्यों? एक रूपत्वात्। स्मृति और संस्कार की एक रूपता होने के कारण जातिकृत व्यवधान हो जाए, चाहे देशकृत व्यवधान हो, चाहे कालकृत व्यवधान हो जाने पर भी वासनाएं अव्यवहित की भांति जागृत हो जाती है, अव्यवहित के समान जागृत हो जाएगा। ऐसे लगता है कि बस पूर्व जन्म में यही थे। आपको भी यही लग रहा है ना? आपको लगता नहीं कोई जन्म से मनुष्य ही थे, आपको ऐसे लग रहा है, लेकिन क्या पता पूर्व जन्म में क्या थे आप। जैसे औरंगजेब ने ही सोचा था ना कि अनेक जन्मों से मैं बड़ा उत्कृष्ट मनुष्य रहा हूं, तभी तो मैं इतना बड़ा राज खानदान में जन्म लिया और राजा हो गया हूं, ये उसके अंदर एक अभिमान थी। लेकिन जब ओमकारेश्वर धर्मेश्वर मंदिर में गया और वहां देखा, उसे पता लगा पिछला जन्म गधा था। बड़ा गुस्सा आया उसको, तोड़ फोड़ कर दिया मंदिर को उसने। नहीं, मंदिर को तोड़ने से तेरा पूर्व जन्म बदल जाएगा क्या? जो था सो था ही,
अकल भी तो वैसे ही थी, इसीलिए अकल कहाँ सही थी उसकी। तो इसलिए कहते कि देखो कि ये जो है ना पूर्व जन्म अव्यवहित पूर्व में क्या था, ये जो है उसका इस संबंध से ऐसा लगता है कि आप पूर्व में भी मनुष्य ही थे, लेकिन आनंतरित स्मृति और संस्कार किस तरह की है, परस्पर संबंध एक रूपता इस तरह की है, आपको पता ही नहीं चलता कि पूर्व में आप क्या थे क्या नहीं, और आगे क्या होंगे पता नहीं। एक गारंटी नहीं, आप मनुष्य हैं, पढ़ रहे हैं, वेदांत पढ़ रहे, योग सूत्र पढ़ रहे हैं, योगाभ्यास करेंगे, वेदांत अभ्यास करेंगे तो अगला जन्म में फिर यही मिलेगा, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि क्या पता अभी जो शेष जिंदगी में और कितने पापड़ बेलते वक्त कहीं फिसल जाए, कोई भरोसा है क्या? कोई भरोसा नहीं। कोई और वासनाएं जगा दोगे, कोई और चीजें देख लिया, कोई और चीज का संस्पर्श हो गया, कोई और जो संग बन गया, उसके कारण से और संस्कार बन जाएंगे और दूसरी वासनाएं जग जाएं, अंत काले गड़बड़ा जाए तो सारा काम खराब हो जाता है। ये एफडी रहेगा साथ में, एफडी कोई काम का नहीं होगा। जैसे बहुत सारे माँ तो एफडी करके मर जाते हैं, उन्हें काम के तो रहा नहीं हो, ना उनका इलाज के काम में आया, ना खाने में काम आया, ना किसी के भला का काम हुआ, सरकार खा गया। तो इसी तरह से यहां भी हो जाएगा, सारा आपका पड़े रह जाएगा यदि अंतिम समय खराब निकला। सनातन है पहले महात्मा की कहानी, वे महात्मा वेश्या की कहानी। तो वो महात्मा इसलिए तब तक नहीं बोला मैं महात्मा हूं, बार बार वेश्या पूछती रही, आप तो पूरे शहर के सर्वश्रेष्ठ महात्मा है, इसे कृपया हमारे घर में पधारिए, चरण रखिए। तो उसने कहा जब देख के सोच के समझा के बताऊंगा तेरे को मैं महात्मा हूं या नहीं। कह रही है दुनिया, मान रही है, बात अलग है, इन समय आने पर हम तुमको जवाब देंगे। टालते टालते उसने मरने के 4 घड़ी पहले उसको बुलाकर बोला, हाँ तुमने जो पूछा था ना उसके जवाब में दे रहा। महात्मा था, अब भी हूं, और आगे 4 घड़ी जो बाकी है उससे भी बना रहूंगा। अब फिसलने का डर नहीं है। क्यों? शरीर वैसे मरण दशा में है, तो मरण दशा आने तक वो गारंटी नहीं दिया मैं महात्मा हूं। और यहाँ तो बस जहां जब मैं महात्मा हूं, नहीं देख रहा है, लाल पहन लिया और कहने महात्मा हूं, चिल्लाता है गुस्सा करके, डबल दक्षिणा दो, ये करो वो करो, सम्मान करो, आसन लगाओ मेरे लिए, बड़ा हल्ला करेगा। वो तो कहता है मां मरने तक वो नहीं कहा कि मैं महात्मा हूं, पता नहीं कब फिसल जाए, कब क्या हो जाए, क्या प्रारब्ध कर्म में लिखा पड़ा है किसको मालूम। इसीलिए सतर्क रहना तो आमरण, इसलिए आसुक्तिर आमृतेर कालम निरंतर वेदांत चिंतया, शास्त्रकार ने इसलिए कहा है आसुप्ते, और इसी प्रकार आमृते कालम का दिया, मरण पाल पर्यंत वेदांत आदि के स्वाध्याय में लगे रहना चाहिए, कुछ न कुछ साधना में लगे रहो, कहीं भी सांसारिक वस्तु सांसारिक व्यवहार में ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जाएगा तो जरूर फिसले, वहां तो 9 द्वारे पूरे दे ही, 9 द्वार है फिसलने के लिए, अंदर जाने के लिए एक ही द्वार है। समस्या तो ये है, ब्रह्म को पाने की एक ही गुफा है, हृदय रूपी गुफा, बस एक ही द्वार है वहां, और बाहर निकलने के लिए तो 9 द्वार दे दिया है, समझ लो। इसलिए कबीरान ठीक ही तो कहा, 9 मन तेल लगाए, चींटी चढ़े पहाड़ पर 9 मन तेल लगाए, ऊंट बगल लटकाए, कह दी इसने। हाथी पीठ पर चढ़े, ऊंट बगल लटकाए, चींटी पर चढ़े पहाड़ पर 9 मन तेल लगाए। चींटी कौन है? जीवात्मा। ये मोक्ष साधना रूपी पहाड़ी मार्ग पर चल रहा है, इसके 9 मन तेल लगाएगा तो 9 रास्ते हैं, जिसे मन तेल के ऊपर फिसलने के समान फिसलने के रास्ते हैं। और है क्या इसके साथ? हाथी चढ़े पीठ पर, अहंकार इतना ज्यादा है, हाथी के समान महान है, और वासना इतनी लंबी चौड़ी, जो ऊंट बगल लटका है, बगल में ऊंट लटका रखा है, दुनिया भर वासना लेके चल रहा है, और फिर भी चिंटी चढ़े पहाड़ पर 9 मन तेल लगा है। कबीरा की बातें बहुत गजब है, कई बातें जब कहा है ना, बड़े साधकों के लिए आवश्यक बात कहा है।
तो इसलिए साधक को सतर्क सदा रहना चाहिए। पता नहीं चलता है ये कौन सी संस्कार कब जग जाए, कौन सी वासना कब जग जाए, किस तरह से आपको नीचे की ओर ले जाता है, कुछ पता नहीं चलता। इसलिए कहते साधुओं के किला में रहना, अकेले रहने की कोशिश करोगे खतरा ही खतरा है। जितना अकेले में जाओ उतना खतरा। साधु के संग का मतलब वो सही साधु, ये सुल्फा साधु नहीं बेकार। और सुल्फा भांग वाले साधु के साथ रहेगा तो भी वही करेगा, और क्या करेगा, तो वही कराएगा। जैसा संग वैसा रंग होएगा। इसलिए यहां कहते हैं जाति देश काल से व्यवधान होने पर भी स्मृति और संस्कार के एक रूप होने के नाते आनंतरी जैसा हो जाता है। दृष्टांत देखो, वृषदंश विपाकोदय, बिल्ली बनने का कोई ऐसा कर्म का फल उदय हो गया। वृषदंश कहते हैं बिल्ली को, मार जरा बिड़ाल को। वृषदंश विपाकोदय स्व्यंजकांचना विव्यक्त स यदि जाति शतेन व दूर देशतया व काल शतेन व व्यवहित। स्व्यंजकांचन हो गया, स्व मने वही बिल्ली का शरीर की प्राप्ति का व्यंजक जो अंजन कारण है, उनके जागृत होने पर, अभिव्यक्त होने पर, स यदि शरीर जाति शतेन, से पूर्व में क्या है, अन्य जातियों में जन्म ले लेकर के अंत में बिल्ली बन रहा है। पूर्व में कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बना था, चूहा बना था, फिर क्या क्या बना था, सैकड़ों जातियों को पार, 84 लाख योनि में से कितनी योनि पार करा था मालूम नहीं। उतरे व्यवधान के बाद दोबारा बिल्ली बना है, वो दोबारा बिल्ली बन गया। कहीं का होता ना, कहा पता नहीं कहाँ की कथा है, लोग बताते हैं, अब कहाँ सच है हमें तो मिला नहीं कहीं वो प्रमाण रूपेण, इन कथाकारों से सुना हुआ, गप्पी हो सकता है, इसीलिए अब प्रामाणिक तो गप्पी मानी जाती है, लेकिन अच्छा है समझने के लिए। उन्होंने कहा कि एक बार रुक्मिणी आई, जब कृष्ण बड़ा जोर से हंसे, जब हंसे तो रुक्मिणी को बड़ा लगा कि क्यों हंसी आज ऐसे, बड़ा पटार से ढंग से हंस पड़े हो। हंसी हंसी में बहुत फर्क होता है, समझते थे आदमी तो कैसे हंस रहा है, ये बड़ा व्यंग्यात्मक हंसी थी। तो वो अपने सोच शायद मेरा वस्त्र आभूषण कहीं गड़बड़ होगा, उसी सब ठीक ठाक कर लिया, और तब भी हंसे वो, फिर हंस रहे, फिर हंस रहे। फिर धीरे आके पूछी बात क्या है, अब क्यों आज इस तरह से हंस रहे हैं, अरे देखो ये देखो, उसको देख के मैं हंस रहा हूँ। नीचे चींटिया का पीछे चींटी भाग रहा था। कहती ये क्या है, कहते ये 14 बार इंद्र रह गया, इतना देव भोग किया है, फिर भी चींटी चिटियापन कर, देखो एक दूसरे के पीछे भाग रहे, इंद्राणी और इंद्र बने दोनों भाग रहे। बस इसी को देख के हंसी आई। कहने का मतलब इंद्र बनने पर मोक्ष नहीं मिलता, एक तो कहना चाहते हैं, और दूसरा ये भी कहना चाहते हैं कि भोग का कोई अंत नहीं है, वासना जग जाती है। चींटी बन गया तो यानी कि इंद्र देवता की वासना उसकी जागृत हो जाएगी, है? तो तब भी वो वही हाल में रहता है, वो जो काम है उसको करना वही करेगा। इसलिए कहते हैं जाति शतेन वा दूर देशते वा, दूर देश में पैदा हो गया, यहां से दूसरे दृष्टि में कल्प शतेन वा, तो सैकड़ों कल्प के बाद जन्म ले रहा है, क्योंकि पहले कहा ना शतमन्वंतराणी, सहस्र मंत्राणी, लक्ष्य मंत्राणी वगैरह कल्पांतर तक भी जन्म लेने वाले होते हैं। ऐसा प्रकृति लेकर में पड़ा हुआ है, कल्पांतर में जन्म लेगा वो। कल्प शतेन वा व्यवहित पुनश्च स्वव्यंजकांजने बोधियात, पुनः उस बिल्ली के शरीर का अभिव्यंजक जो कारणीभूत वासना कर्म यदि वो जग जाता है तो द्रागित्य पूर्वानुभूत वृषदंश विपाक अभिसंस्कृता वासना उपादाय विज्ञेत। झटिति देर नहीं लगता, क्षण मात्र में उस गर्भ में पहुंचते ही बराबर पूर्वानुभूत जो वृषदंश का कर्म फल है, उसके सारे संस्कार और उसके अनुरूप वासनाएं झटिति लेकर के वो अभिव्यक्त हो जाता है। इसलिए उठते ही जन्म लेते ही उसकी बिल्ली की सारी वासना दिखती है उसके अंतर का विद्यमान विभिन्न जो शरीरों का किंचित विलेश मात्र व्यवहार नहीं है। कि सभी का दूध पीने की तरीका अलग होती है ना, माँ का अलग अलग तरीके से पिया जाता है। अब दूसरे की वासना आ जाएगी, दूसरे के से पीने जाएगा तो पी नहीं पाएगा, मुश्किल होगा, जिंदा कैसे रहेगा वो। तो विषय भगवान ने उसका ऐसे बना देते हैं, सारी उसी के अनुरूप वासना केवल अभिव्यक्त होता है। कस्मात क्यों, ये तो व्यवहिता नाम अपनी आसान सदृशम,
कर्माभिव्यंजकम निमित्तीभूतम इति आनंतरमेव, क्योंकि व्यवहित होने के बावजूद भी आसाम सदृशम कर्माभिव्यंजकम, उनके जो है ना कर्माभिव्यंजक निमित्त समान होता है, सदृश होता है, इसलिए अनंतरता का भान होता है। लगता है बस पूर्व जन्म में भी यही था, अब भी वही हूँ। पूर्व जन्म में भी लघु पढ़ा था, अब भी पढ़ा, इसे जल्दी याद हो गया लगता है। तो पता नहीं कितने जन्म पहले पढ़े थे, बीच में क्या क्या बने थे, कोई पाप कर्म से। लेकिन भगवान की कृपा है, ददामि बुद्धि संयोगम तम, एक क्वचित में ये कहता है। कहीं किसी किसी को कृपा कर देते भगवान, जो है वो बुद्धि संयोग दे देते हैं। दोबारा जैसे आ जाता है भगवान कृपा से, दोबारा उसको सारे जल्दी मिल जाते हैं। और कईयों को तो लगता है मिला ही नहीं कभी, तो यहाँ लगे रहते जिंदगी भर भी, लघु पूरा ढंग से होता नहीं। यहाँ करे सबका अपना अपना कर्म फल भोग है, अब क्या बता सकते हैं उसमें, कोई व्यवस्था नहीं इस चीज की, कोई व्यवस्था नहीं दे सकते। आपको कितना समय हुआ, पूरे लोग हमसे पूछते हो, समय के क्यों पूछते हो, है क्या है वो देखो और पालो, बात खत्म हो गई। कितनी समय में लगी, इसे तुम्हारे पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुमसे उतरे समय तुम भी कर लोगे, असंभव है। हमसे पहले भी कर सकते हो, जो से जल्दी भले हो जाए, हो जाए जिंदगी भर ना हो, कि तुलना क्यों करते हैं। अपनी क्षमता अपने सामर्थ्य को समझो, उसके अनुसार तेजी से आगे बढ़ने के प्रयास करो, अपनी क्षमता को बढ़ाने के प्रयास करो, स्वतः सब हो जाएगा। किसी ने 6 साल में पाया तो किसी ने 12 साल में पाया, किसी ने जिंदगी में नहीं पाया है। ये देखने में संसार में दिख ही रहा है। कोई तो आते ही भाग जाते तुरंत, वो आते हैं यहाँ सोच समझ के पढ़ूंगा, विद्वान बनूंगा, ये होगा वो होगा, आते हैं, आते ही पता ही क्या करंट लगता है, भागते हैं। छोड़ो पढ़ना लिखना बमण का काम, भजले सा तो सीधा ऐसे बोल, थोड़े सब ब्राह्मणों का काम है बोलते हैं, हमारा काम केवल राम राम करना। तो सब प्रकार के आते जाते देख ही रहे हैं आप, इसीलिए कहते हैं ये सब चीज ऐसी है कि आनंतरता की भ्रांति है यहाँ पर वास्तव में। कुतश्च स्मृति संस्कार और एक स्मृति और संस्कार सारी चीजें एक रूप होने के नाते लगता है अव्यवहित ही था। यथा अनुभव तथा संस्कार तेज कर्म वासना अनुरूपा, जैसा अनुभव होगा वैसी संस्कार होगी, जैसा वे संस्कार कैसे होते हैं, कर्म जन्य वासना के अनुरूप होते हैं संस्कार। यथा च वासना तथा स्मृति, और जैसी वासना होगी वैसे स्मृति बनेगी। यदि जाति देश काल विविधेभ्य संस्कारेभ्य स्मृति स्मृतिश्च पुनः संस्कार ये स्मृति संस्कारा कर्माशवृत्ति लाभवशात विज्यन्ते। ये षडार चक्र है ये। फिर क्या होता है, उस दास व्यवहित होने पर भी संस्कारों से स्मृति होगी, स्मृति से पूर्व संस्कार होगा। इस प्रकार स्थिति और संस्कार कर्माश वृत्ति लाभवशात, कर्माशयों की वृत्ति लाभ होने की वजह से बारंबार अभिव्यक्त होते हैं, अभिभूत होते हैं, फिर व्यक्त होते हैं, फिर अभिभूत होते हैं, चक्कर चलते रहता है। अतश्च व्यवहिता नाम अपनी निमित्त नैमित्त का भाव अनुच्छेदात, इसलिए व्यवहित होने के बावजूद भी इनका परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव का उच्छेद न होने के कारण से आनंतरमेव सिद्धम, इसे इनका परस्पर आनंतरता ही सिद्ध होता है, भले जितना भी व्यवधान हो जावे। कहते हैं महाराज भले ही वो ऐसा हो, लेकिन फिर भी विचार ये होना है जन्मांतरित वासना न संति। क्यों, जन्मांतर में वनास्ति। चार्वाक तो कहेगा शरीर का मरना ही मोक्ष है, शरीर का मरना ही मोक्ष है, मरणम एवं मोक्ष। जन्मांतर कहाँ है, इसलिए आपने जितना बोला चारवाक कहते हैं सब केवल कल्पना है, कोई प्रमाण नहीं इनमें, कि हम मानते ही नहीं हैं। तब उसको कहना पड़ता है भाई ऐसा मत कहो। फिर क्या है वहां, तासाम अनादित्वं च आशिषो नित्यत्वात्, तासाम अनादित्वम आशिषो नित्यत्वात् कह दिया। कहते आपके अंदर जो इच्छाएं हैं वह इच्छाएं कैसे हुई, यदि पहले जन्म में आपको था ही नहीं, बोलते पूर्व जन्म था ही नहीं उनके मत में, शरीर पैदा होना ही जन्मे हुआ है, उसका मरना ही मोक्ष है। ऐसा माना जाए जन्मे हुए बच्चे में पूर्वानुभव के बिना भय आदि कैसे आ गया, मरण भय है यानी उसको आप बच्चे को ऊपर से डालने की कोशिश करो, चिल्लाएगा। वो क्यों चिल्लाया, उसने कभी गिरा था क्या पहले,
मरा था कि गिर के? फिर क्यों हो गया? यदि पूर्व जन्म नहीं मानोगे, जीने की इच्छा उसके अंदर कैसे हुई? अरे मेरे को फेंकेंगे तो मैं मरूंगा, एक कैसे भान हुआ उसको? न पूर्व में देखा है वो, न स्वयं को अनुभव हुआ है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बच्चे के अंदर आप देख सकते हो, जो पूर्वानुभव सिद्ध नहीं है, न पूर्व दृष्ट ही है। फिर वो कैसे हो गया? और इसके अंदर इच्छाएं जो चीज है, किसने नहीं कहा आप ऐसा इच्छा करो? कहा जाता है क्या? भोजन खाने की इच्छा करो कहना पड़ता है बच्चे को? दूध पीने की इच्छा करो नहीं, वो भूख लगता है, अपने आप इच्छा होती है। भूख अपने आप लगती है और इच्छा भी अपने आप होगी, अपने आप प्रवृत्त होता है। तो अनेकों चीज इस तरह की हैं जिसके आधार पर सिद्ध होगा कि पूर्व जन्म था। इसका हेतु मुख्य क्या है? आशिष अनादि नित्यत्वात् तासाम मन वासना नाम भी अनादित्वम सिद्ध हो गया। इसे वासनाएं भी अनादि है सिद्ध हो गए, क्योंकि जो आशिष है, जो इच्छाएं हैं, वे नित्य निरंतर चले आ रहे हैं। ज्ञान अज्ञान उभय अवस्थाओं में विद्यमान रहता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे आप जन्म लिए हो या भी, चाहे पढ़ लिख लिए हैं तो भी नए नए इच्छाएं जगती रहती हैं, पूर्व इच्छाएं पूर्ति होती ही बराबर। यह धारा जो चल रहा है इसके नित्यत्व को सिद्ध कर देता है। नितासाम वासना नाम आशिष नित्यत्वात् अनादित्वम। उन वासनाओं को हम अनादि मानते हैं क्योंकि जो है सभी के अंदर दिखाई देता हो जो आशिष है उसमें नित्यता का भान हो रहा है। येषाम आत्माशीर, जैसे देख लिया दृष्टांत से आरंभ करते हैं। आत्माशीर अपने जीने की जो इच्छा है, क्या इच्छा है वो? मार भुवम भूयासमिति, मैं ना हूं ऐसा कभी ना हो, मैं सदा बना रहूं। ये सर्वस्य दृश्यते, ये सभी के अंदर दिखाई देता। आ बाल वृद्ध सभी के अंदर है। सा न स्वाभाविकी, उसे आप स्वाभाविकी नहीं कह सकते, और अनादि वासना के कारण से मानना पड़ेगा। क्योंकि आत्मा में न जन्म है न मरण है, न मरु इच्छा कैसे आएगा? इसे स्वाभाविक ही नहीं हो सकता, स्वरूप कोटि में नहीं है। अकस्मात जात मात्र से जंतो अनुभूत मरण धर्मकस्य द्वेष दुखान स्मृति निमित्त मरण त्रास कथम भवेत्। इसलिए स्वाभाविक नहीं मानी जा सकती है क्योंकि जात मात्र से जंतो, जन्म मात्र लिया हुआ जो जीव होता है उसका अनुभूत स्मरण धर्मकस्य, अनुभूत मरण धर्मकस्य, जिसने पहले मरण रूपी धर्म का अनुभव किया ही नहीं है। द्वेष दुख अनुस्मृति निमित्तो, द्वेष दुख और अनुस्मृति निमित्तक जो मरण त्रास है उस जात मात्र शिशु के अंदर कैसे हो सकता है? कोई छोटा सा चींटी भी देख लो, कोई भी कीटाणु भी देख लीजिए, उसको मारने की प्रयास करो तो अपने पूरे बचाव करने की कोशिश करता है। कोई भी चीज हम मारने का प्रयास जैसे करते हैं वो अपने बचाने की पूरी तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए कहते हैं कि देखो ये क्यों हुआ प्रत्येक जंतु में, स्वाभाविक ये नहीं मानी जा सकती है। न च स्वाभाविकम वस्तु निमित्त उपादते, जो स्वाभाविक यदि होता वह कोई निमित्त उपादान नहीं होनी चाहिए, निमित्त ग्रहण नहीं होना चाहिए। जो स्वाभाविक वस्तु के लिए निमित्त की अपेक्षा नहीं होती, और यह निमित्त की अपेक्षा अब गिराने लगोगे तभी ना बोला वो, तो क्यों वो निमित्त की अपेक्षा क्यों हुआ? इससे सिद्ध होता है कि यह स्वाभाविक वस्तु नहीं, क्योंकि जो भी वस्तु स्वाभाविक होता है उसके लिए निमित्त की अपेक्षा नहीं होती है कि नहीं? ऐसा कौन है एकमात्र स्वाभाविक वस्तु? ब्रह्म ही है जिसके लिए कोई निमित्त की अपेक्षा नहीं है। बाकी संसार में प्रत्येक क्रियाकलाप जो कुछ भी होता है उसको निमित्त की अपेक्षा है। और लौकिक स्वभाव को मानो तो बात अलग चीज है। लोक में तो अनेक वस्तुओं को इसका स्वभाव है, बोल दिया जाता है ना। जैसे अग्नि का उष्णत्व प्रकाशत्व है, अग्नि का स्वभाव है, उसके अन्य निमित्त की अपेक्षा नहीं है। अभिव्यक्त होने के लिए अपेक्षा है, वो एक अलग चीज है। लकड़ी चाहिए, जलता हुआ लकड़ी चाहिए।
इसे कहते कि देखो न च स्वाभाविकम वस्तु निमित्तम उपादते तस्माद अनादि वासनानुविद्धम इदम चित्तम निमित्त वशात काश्चिद एव वासना प्रतिलभ्य पुरुष से भोगाय उपावर्तत इति। इसलिए आपको मानना पड़ेगा कि अनादि वासनाओं से युक्त हुआ यह जो जीव है ये क्या करता है, अपना कर्म रूपा निमित्त के अधीन होकर के कुछ वासनाओं को लेता है और उसके आधार पर यह पुरुष स्व वासना के अनुरूप भोगों की ओर भागता है। जिस किसी भी योनि में है उस योनि में रहने वाला वह जीव उस योनि के अनुरूप वासनाओं को लेकर के उन्हीं के अनुरूप भोगों की ओर दौड़ता है। नहीं तो चूहा को पकड़ने के लिए बिल्ली क्यों भागे? आपको पकड़ने क्यों नहीं आती बिल्ली? उसकी वासना ऐसी है। जब सिंह हो तो आपको पकड़ने भागे, चूहा को पीछे नहीं थोड़े भागते हैं। तो सिंह है, बाघ है, ये चूहों के पीछे नहीं भागते। और तो आदमी गाय इनको पकड़ते, वासना ऐसी। तो वासना के अनुरूप और भी मानना पड़ेगा। इसलिए हर एक पुरुष इसी तरह से स्ववासना के अनुरूप है। वो कर्म निमित्त वशात में कर्मवशात काश्चित वासना प्रति उस योनि के अनुरूप वासनाओं को लेकर के उसी के आधार पर वह जीव अपना भोग के लिए उपावृत होता है। तब पूर्व पक्ष में यहाँ जैन दर्शन खड़ा होता है। अब चारवाक के जवाब देने लगे तो जैन ही आ गया। एक के वे नास्तिक आते ना, ऐसे तो क्रम होता है इनका। सबसे ठोस नास्तिक था कौन? चारवाक। उसकी तो जवाब दे दिए, ये तुम नहीं कह सकते हो कि पूर्वोत्तर संबंध माननी पड़ेगी, नहीं तो जन्म लेते ही बराबर मरण त्रास आदि को भयादि जो चीज होता है वह नहीं होना चाहिए। वह सनिमित्तक है। निमित्त क्या है? वहां कर्म है। वह कर्म इसलिए अनादि माननी पड़ेगी। कर्म अधीन अनादि है तो कर्म कार्य वासना अनादि, वासना अनादि होने से इच्छाएं अनादि, इच्छाओं के नित्य होने के नाते सारी व्यवस्था बन जाती है। घट प्रासाद प्रतिपकल्पम संकोच विकासी चित्तम। कहते जीवात्मा, चित्तम से जीवात्मा, ये जीवात्मा है ना, घट प्रासाद के अंतर्वर्ती प्रदीप के समान है, संकोच विकासी चित्त है। जैसे मान लो कोई घड़े के अंदर रख दिया आपने, उसका दीपक का प्रकाश घड़े में ही रह जाता है। उस दीपक को निकालो कमरे में डाल दो, ओ फैल गया, पूरे कमरे में लंबा चौड़ा हो गया प्रकाश। वैसे ही ये जीवात्मा का स्वभाव है। वो बिल्ली के शरीर में चला जाता है तो छोटा रहता है, आदमी के शरीर में तो फैल गया वो। हाँ, संकोच विकास इलास्टिक जैसे। हाथी में चला जाएगा तो और बड़ा हो जाएगा, फिर वहां से चींटी में आएगा तो एकदम छोटा हो जाएगा। ये आत्मा बढ़ने घटने वाला जीवात्मा ऐसा कहता है। शरीर परिमाण आकार मात्र है ना, मध्यम परिमाण इसको कहते हैं। शरीर का जितनी लंबा चौड़ा परिमाण है उतना लंबा चौड़ा परिमाण वाला आत्मा मानते हैं वो। इति अपरे प्रतिपन्ना तथा च अंतराभाव संसारश्च युक्त इति। और इसे मानने पर लाभ क्या है? वो व्यवस्था कहते हैं। देखो इसे एक लाभ सबसे बड़ा यह है, सर्वव्यापक आत्मा को व्यवस्था नहीं बन पाएगी। आप जब मरने के बाद वो लोक में जाने से पहले स्वर्गादियों में बीच में एक शरीर मिलता है, आतिवाहिक शरीर वगैरह, उसी साइज वाला आत्मा बन जाएगा। क्या लाभ है ना। अंतराल में होने वाले शरीरों का भावश्च उनकी सिद्धि हो जाएगी। और संसार से युक्त उसका गमनागमन संसरणम गमनागमनम अपनी युक्त जो परिचिन होता है वही गमनागमन वाला होता है। जो व्यापक का गमनागमन तो हो नहीं सकता। इसलिए जीवात्मा को शरीर परिमाण मानना उचित होता है, क्योंकि उसका गमनागमन भी बन जाएगा और शरीरांतरों की प्राप्ति भी सुविधा होगी। यहां से निकला दूसरे प्राप्त कर गया। वृत्तिरेवस्य इति, यहाँ तो पूर्व पक्ष जवाब देता है ऐसे मत कहो। पतंजलि कार कहते हैं वो वृत्ति को लेकर के ही जीव भाव है। आत्मा तो एक है, वो व्यापक है, किंतु वृत्ति को लेकर के परिच्छिन्नता मानी गई है। उस वृत्ति कैसी हुई? जो आत्मा का प्रकाश प्रतिबिंब पड़ गया इस चित्त में, बुद्धि में, उसका प्रतिफलनात्मिका जो वृत्ति है, उन वृत्तियों को लेकर के अहंकार होता है और उस अहंकार आप जीव भाव में आ जाते हो। अतएव वृत्तिरेव अस्य विभुना संकोच विकासिनी। अस्य विभुना, इस विभु आत्मा का ये जो वृत्तियां है ना, वो वृत्ति संकोच विकास वाली होती है। आप अभिमान कर रहे हैं, इतने में अभिमान कर रहे हैं अभी 5 फुट वाले, यदि आपकी 7 फुट की होती तो उतनी लंबी चौड़ी शरीर का अभिमान करते कि नहीं करते आप?
भैंसो हम सुना आपने, उस दृष्टांत में क्या आप देख रहे हैं? था तो उसका शरीर उतरी ही, लेकिन उसके मन ने मान लिया मैं भैंस आकार हो गया हूं और भैंस पर उसका अभिमान करने लग गया, तो वृत्ति तो फैलाया वो, तादृश वृत्ति बन गई, अपने आप को भैंस मान लिया। तो वृत्ति के अधीन ही सारी व्यवस्था होती है, आत्मा को संकोच विकासशाली होना जरूरी नहीं है। इति आचार्य पतंजलि, ये पतंजलि का मत है। तच्च धर्मादि निमित्तापेक्षम, और वह भी जो वृत्तियों में जो संकोच विकास क्यों हुआ, कभी जो है आपकी वृत्ति बिल्ली आकार हो जाए, कभी वृत्ति जो मनुष्य आकार हो जाए, कभी कोई आकार क्यों हो जाता है? कहते हैं धर्मादि निमित्तापेक्षम, वही ये शुक्ल अशुक्ल शुक्ल कृष्ण कर्मों की अपेक्षा कर लेकर के ये सारी व्यवस्था बन जाती है। निमित्त द्विविधम, उस निमित्त में भी दो प्रकार की, एक उत्कृष्ट एक निकृष्ट है। बाह्यम निकृष्टम आध्यात्मिक मानसम उत्कृष्टम। बाह्य क्या है? शरीरादि साधनापेक्षम बाह्यम स्तुति दान अभिवादनादि, शरीरादि साधन के अधीन होकर के जो बाह्य व्यवहार होता है, ये स्तुति करना, दान देना, अभिवादन करना इत्यादि, ये भी अच्छे कर्म पुण्य कर्म कर रहे हो, इन्हें सब शरीरादि अधीन है। चित्त मात्राधीनम, और जो चित्त मात्राधीन कौन है? दूसरा आध्यात्मिक है। कौन है वो? श्रद्धादि आध्यात्मिकम, श्रद्धा स्वाध्याय वगैरह जो मानस है वो आध्यात्मिक है, वो सर्वश्रेष्ठ है। इस बात को बताएंगे आगे। ओम।